हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आप सबका फ्री ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज ये हमारा परसेंटेज का 7वां वीडियो है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को देखिएगा। उसके बाद हमारे चैनल को सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी करिएगा। तो हम कल का जो हमारा वीडियो था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण जो क्वेश्चन था हमारा छूट गया था। अंतिम में हमने आपको लॉन्ग मेथड तो समझाया था लेकिन शॉर्ट मेथड नहीं समझाया था। तो हम उसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन में है क्या। कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में किया है, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 1500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। तो विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है, तो बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए लॉन्ग मेथड में हम कैसे लगाए थे, हम उसको समझेंगे। लॉन्ग मेथड में हम ये किए थे कि हम सबसे पहले मान लिए थे लेट द टोटल सेल्स इक्वल, हमने क्या मान रखा था, यक्स मान रखा था। तो हमने आपसे बताया था कि देखिए आपको अपनी सोच पे कुछ भी नहीं करना है, केवल क्वेश्चन की सोच क्या है, क्वेश्चन की थॉट क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आप इसको देखिए, उसको समझिए और वैसे वैसे लिखते चले जाइए। वही हमारा डिटेल मेथड होता है। देखिए कैसे कह रहा है कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर, हमने कुल बिक्री क्या मान लिया है, यक्स मान लिया है। तो क्या होगा, यक्स का कितने परसेंट, 12% लेता है। अर्थात वह कोई प्रोडक्ट बेचता है तो वो जितना बेचेगा उतने उसको क्या मिलेगा, 12% कमीशन मिलेगा जितना बेचेगा। तो फिर से कह रहा है कि यदि 1500 रुपए से ऊपर की बिक्री, 1500 से ऊपर, अर्थात वह कह रहा है कि 1500 नहीं है भैया, 15,000 है। तो कह रहा है कि यदि वह 15,000 से ऊपर की बिक्री पर बेचेगा, ऊपर बेचेगा तो उसको 1% का बोनस मिलेगा। अर्थात जो यक्स था, अब देखिएगा यक्स से ऊपर कुल बिक्री का जो 15,000 से ऊपर बेचेगा, तो अर्थात हम इसको कह सकते हैं क्या कि अगर यक्स में से हम घटा देंगे क्या 15,000, अर्थात इससे ऊपर बेचेगा तो उसको कितने परसेंट का बोनस मिलेगा, 1% का, 1% का। तो आगे कह रहा है कि यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है, विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अर्थात इन दोनों का जो इनका जो कमाई होता है, इन दोनों के बोनस से विक्रेता की जो कमाई होता है वो 7,650 रुपए है। तो अब आप इसको हल कर लेंगे, जो यक्स का वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, कुल बिक्री होगा। तो फिर से आप समझिएगा डिटेल मेथड को। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, माना टोटल सेल्स, हमने क्या माना, यक्स मान लिया। फिर कह रहा है कि कुल बिक्री पर उसे 12% का कमीशन मिलता है। तो कुल बिक्री पर, तो कुल बिक्री, तो हमने क्या माना, यक्स का 12%। फिर कह रहा है कि यदि वह 15,000 से ऊपर प्रोडक्ट बेचेगा तो उसे 1% का बोनस और मिलेगा। तो अब यहाँ देखिए 15,000 के ऊपर, तो अब यक्स में से, टोटल में से अगर 15,000 घटाएंगे तो जो बचेगा था उससे ऊपर बेचेगा तो 1% का बोनस मिलता है। तो इन दोनों के जो उसको बोनस मिलता है तो उसका कुल कमाई कितना दिया है, 7,650 रुपए। अब आप इसको हल कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा यक्स का वही आपका आंसर होगा। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये तब करना है जब आप अपने रूम में बैठ के मैथ को सीखते हैं तो आप इस मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप एग्जाम समय में, आप वहाँ एग्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ आपके लिए समय कितना महत्वपूर्ण है ये केवल आप ही समझ सकते हैं। तो अब देखिएगा वहाँ कैसे प्रयोग करेंगे, वहाँ देखिएगा थोड़ा आप अपने माइंड को थोड़ा और ऊंचे लेवल पे ले जाना होगा, अपनी सोच को अच्छा बढ़ाना होगा, जितना हो सके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना होगा। हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 2 क्वेश्चन समझाए, लेकिन आपको करना क्या है कि आप केवल 2 क्वेश्चन पे ही ना रहिए, बल्कि आप जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हो
बुक वगैरह प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के मिले सबका प्रैक्टिस करिए। तो अब देखिएगा शॉर्ट मेथड का हम कैसे प्रयोग करते हैं कि अब देखिएगा कह रहा है कि कुल बिक्री कितना है, यक्स है। तो अब यहाँ देखिएगा पहले कह रहा है कि 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए पे उसको कितना टैक्स मिलता है, बोनस। 15,000 पे 12% का कमीशन मिलता है। कितने का मिलता है, 12% से। अब फिर देखिएगा फिर क्या कह रहा है, यदि 15,000 से ऊपर बेचेगा तो उसे 1% का बोनस और मिलेगा। अर्थात जब वो 15,000 से ऊपर बेचेगा तो उसे 1% बोनस और मिलेगा। तो अब जब और मिलेगा तो कह रहा है कि उसकी जो कमाई हो जाती है वो कितना हो जाता है, 7,650 रुपए उसकी कमाई हो जाती है। तो अब यहीं पे आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ रियल वैल्यू क्या दिया है, 15,000 तो दिया है, लेकिन जो 15,000 के ऊपर कमाएगा कितना कमाएगा ये दिया है, नहीं दिया है। तो अब हम यहीं पे इसी को मान लेंगे कि अगर 15,000 रुपए पर ही उसे 1% बोनस मिलता है तो कितने रुपए मिलता है। तो आप यहाँ निकाल लीजिए, 15,000 का 1% निकाल लीजिए। अब यहाँ कितना हुआ, 150 रुपए। कितना हुआ, 150 रुपए हुआ। तो अब यहाँ देखिएगा पहले कमाई उसकी 7,650 रुपए थी, तो अब जब उसको बोनस के तौर पे 1% और मिला तो अब उसकी टोटल कमाई कितनी हो जाएगी, 0 0 6 1 7 1 8 7800 रुपए। कितनी हो गई, 7800 रुपए। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ 12 1, अब उसका जो कुल कमीशन हुआ कितना हुआ, कुल कमीशन 12% इसमें मिलता था। अब 15,000 के ऊपर जाता बेचता तो 1% और मिल रहा है उसको। तो अब कितना हुआ, 12 1 13%। कितना हुआ, 13%। कुल बिक्री पर उसे कितना परसेंट का बोनस मिल रहा है, 13%। अर्थात कुल बिक्री पर बराबर उसकी कमाई कितनी हो गई, 7। तो अब देखिएगा तो क्या होगा, तो कुल बिक्री बराबर कुल बिक्री गुणे 13/100 7,000 13 78। अब यहाँ क्या बचा, 13 78 13 78। अब यहाँ ले लेंगे आप, सर कितना आया, 60,000 रुपए। आप काटेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन में दिया क्या है कि 15,000 पे उसको 12% का कमीशन मिलेगा और जो 15,000 से ऊपर बेचेगा तो उसे 1% का बोनस और मिलेगा। तो अब ये देखिएगा जो 15,000 के ऊपर कितना बेच रहा है ये नहीं दिया है, वो अनरियल वैल्यू है। लेकिन रियल वैल्यू क्या दिया है, 15,000 दिया है। तो जो 1% का उसका टैक्स 15,000 के ऊपर मिलने वाला था, 1% का जो बोनस 15,000 के ऊपर मिलने वाला था, वही हमने किस पे निकाल लिया, 15,000 पे। तो 15,000 का 1% कितना हुआ, 150। तो पहले उसकी कमाई 7,650 रुपए थी, अब 150 और मिल रहा है। तो 7,650 में 150 ऐड करेंगे तो अब उसकी आय कितनी हो गई, 7800। तो अब देखिएगा कुल बिक्री पर उसे कितने परसेंट का टैक्स कमीशन मिल रहा है, तो कुल बिक्री पर उसे 12%, ये 1% और बोनस तो 13%। तो कुल सेल्स का 13%, आय कितनी, 7860, निकला कितना, 60,000। तो अब देखिएगा ये केवल हमारे सोच पे ही डिपेंड था। तो आइए प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन से और आपको समझाने का प्रयास कर। देखिएगा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 के ऊपर बिक्री पर उसे 1% का बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल आय 68 रुपए है तो बिक्री ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा हम इसको लगाते कैसे हैं कि देखिएगा कि अब यहाँ देखिएगा
कह रहा है कि 20,000 के ऊपर पर उसे 1% बोनस मिलता है, अर्थात वह पहले उसको 20,000 पर ही कितने परसेंट का बोनस मिलेगा, 9% का। अर्थात ये देखिएगा 20,000 पे उसको कितने परसेंट का बोनस मिल रहा है, 9%। अर्थात वह जब 20,000 तक बेचेगा तो उसे 9% का कमीशन मिलेगा। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि यदि विक्रेता 20,000 के ऊपर बिक्री करेगा तो उसे 1% का बोनस और मिलेगा। तो अब यहाँ देखिएगा 20,000 के ऊपर अगर वो बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का कमीशन मिलेगा, 1%। तो आप ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ तो 20,000 तो रियल वैल्यू दिया है, लेकिन जो 20,000 के ऊपर बेचेगा कितना बेचेगा ये दिया है नहीं है, अनरियल वैल्यू है। तो अब हम देखेंगे जो 1% का बोनस मिलेगा हम किस पे ही निकालेंगे, जो रियल वैल्यू दिया है। तो अर्थात 20,000 का 1% निकालेंगे तो अब 20,000 का 1% कितना होगा, 200 रुपए। कितना होगा, 200 रुपए होगा। तो अब देखिएगा कह रहा है कि यदि उसकी कुल आय 6800 रुपए थी, कब, जब उसे 9% कमीशन मिलता था। जब 9% कमीशन मिलता था तो 6800 रुपए आए थी, लेकिन अब 1% जब बोनस उसे और मिलेगा तो अब उसको देखिएगा 1% बोनस मिला तो उसकी जो है कि आय में कितने रुपए की वृद्धि होगी, कुल बिक्री का 1% आया 200। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 200 ऐड कर देंगे तो 0 0 0 6 7, अर्थात अब उसकी कुल आय कितनी हो गई, 7,000 रुपए। कितनी हो गई, पहले 68,000 थी, अब कितनी हो गई, 7,000। तो अब मेरे प्यारे मित्रों ये देखिएगा कि हमें निकालना क्या है, टोटल सेल्स निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो टोटल सेल्स का कितना परसेंट हुआ, कुल कमीशन 9 1 10%, कुल आय कितनी हुई, 7,000 हुआ। तो अब देखिएगा टोटल सेल्स का 10% बटे 7,000। तो अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, अर्थात टोटल सेल्स कितना हो गया, 70,000 रुपए। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो देखिए आपके लिए ये कितना सिंपल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गणित विषय इतना आसान होता है। गणित विषय बहुत आसान है। हमने आपसे कहा कि केवल आप क्वेश्चन की थॉट को समझिए। आप अब जिस दिन आप क्वेश्चन को थॉट को समझना सीख गए, अब आपको समझ में आने लगेगा, उस दिन आपको गणित विषय एकदम आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ क्या गणित विषय में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, भाषा का ही खेल है, बाकी क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा भाषा में परिवर्तन किया। देखिए वो परिवर्तन है क्या, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी अपनी विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देता है, 5% कमीशन देता है तथा 10,000 के ऊपर की बिक्री पर उसे सेल्समैन को 4% का कमीशन देता है। कितने का, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देता है। और वहीं पे कह रहा है फिर यदि सेल्समैन अपनी कमाई हटाकर शेष धनराशि 31,100 रुपए कंपनी को जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब वहां पे देखिएगा शेष 31,000 रुपए कंपनी में जमा करा देता है, लेकिन अब वहां पे ये देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में क्या थोड़ा परिवर्तन किया। पिछले क्वेश्चन में विक्रेता की आय दे देता था, लेकिन यहाँ पे आय को देखिए थोड़ा क्या किया, छिपा दिया ताकि आप थोड़ा सोचिए। देखिए हमें सोचना क्या है कि देखिएगा हम इसको आपको पहले लॉन्ग मेथड से लगाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ मान लेंगे लेट द टोटल सेल्स हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो पहले हम विक्रेता की हम क्या निकालेंगे, अर्निंग हम निकाल लेंगे, उसकी कमाई अर्थात उसकी आय कितनी है,
तो देखिएगा हम इसको निकालेंगे कैसे। तो अब कह रहा है कि जो अर्निंग होगा, देखिएगा हम इसकी पहले अर्निंग निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे विक्रेता की आय नहीं दिया है, कमाई नहीं दिया है, तो अर्निंग बराबर क्या होगा। तो अब ये देखिएगा, तो अब यहाँ कह रहा है यदि विक्रेता को 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर 5% का कमीशन मिलता है। कितने परसेंट का कमीशन मिलता है? 5% का कमीशन मिलता है। तो फिर कह रहा है कि 10,000 के ऊपर बेचेगा, तो 10,000 के ऊपर अर्थात x माइनस 10,000 के ऊपर बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का कमीशन मिलेगा? 4% का कमीशन मिलेगा। यदि इतना, अब देखिएगा, अब ये दोनों अगर हम ऐड कर देंगे तो यही उसकी कमाई होगी कि नहीं होगी। अब विक्रेता की जो अर्निंग है यही होगा, क्योंकि जो अर्निंग है, अब 10,000 पे जो 5% कमीशन मिलेगा, ये 5% और उसके ऊपर बेचेगा 4%, तो उसका कमीशन ही उसका क्या होगा? कमाई होगा। तो अब देखिएगा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000 का 5% धन x माइनस 10,000 का 4%। तो अब देखिएगा इसको हम कैसे, 0 से 0 कैंसिल हुआ। तो अब देखिएगा अब यहाँ क्या हुआ, तो अब बराबर क्या हुआ, तो अब यहाँ करेंगे क्या, 500 प्लस, अब देखिएगा अब यहाँ भी क्या होगा, x बटे 100 माइनस, फिर अब यहाँ क्या होगा, 4x होगा। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आएगा 4x बटे 100 माइनस क्या होगा, 10,000 गुणे 4 बटा 100। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो अब यहाँ देखिए 500 प्लस 4x बटे 100 और फिर क्या हुआ माइनस का 400। तो अब यहाँ कुल मिला के जो उसकी अर्निंग होगी, उसकी अर्निंग कितना है, 500 में से 400 गया 100 धन 4x बटे 100, अर्थात विक्रेता की जो अर्निंग आ गई, जो कमाई आ गई, ये आ गई। तो अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि देखिए आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है कि अब देखिए यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से, यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 31,100 रुपए कंपनी को जमा करा देता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कुल बिक्री, हमने टोटल सेल्स क्या मान लिया, x, क्या मान लिया, x मान लिया। तो कह रहा है कि कुल बिक्री पर अपनी कमाई, उसकी कमाई क्या निकली, 100 माइनस 100 प्लस 4x बटा 100। देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि कह रहा है वह यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, अर्थात कुल बिक्री क्या है, x है, x में से कुल कमाई ये, तो कुल कमाई हटाकर शेष धन राशि 31,100 रुपए किसको दे देता है, कंपनी को। हो गया, आपका आंसर आ गया। अब इसी को आप हल कर दीजिए कि देखिएगा x माइनस 100 माइनस 4x बटा 100 बराबर 31,100 रुपए। तो अब यहाँ पे देखिएगा x, अब यहाँ घटाइएगा, तो अब x में से माइनस 4x करेंगे तो आप देखिएगा अब इतना हुआ, तो अब बराबर x माइनस 4x बटा 100 बराबर क्या होगा, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 31,200 रुपए। अब यहाँ 100 में से 4x गए, कितना होगा, 96x बटा 100 बराबर 31,200 रुपए। अब इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 32,500 रुपए, 32,500 रुपए, अर्थात टोटल सेल्स कितने का हुआ है, 32,500 रुपए। तो ये हमारा लॉन्ग मेथड रहा। तो अब देखिएगा हमने इसमें किया क्या कि क्वेश्चन को, थॉट को समझा, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम लिखते गए, अंतिम में हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो
अब देखिएगा इसी को हम शॉर्ट में कैसे लगाएंगे, लैंग्वेज को समझ के कैसे लगाएंगे, तो देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे लगाते हैं। अब देखिएगा केवल लैंग्वेज को आपको समझना है, भाषा को आप तोड़ते जाइए, अपने शब्दों में आप जो भाषा दिया है इस लैंग्वेज को आप अपनी भाषा में तोड़ लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आपको समझने में जितना आसानी होगा सीधे से आप अपनी देसी भाषा में इसको तोड़ लीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपए तक 10,000 रुपए तक विक्रेता को कितने परसेंट का कमीशन मिलता है, 5% का कमीशन मिलता है। और फिर कह रहा है कि यदि वो उससे ऊपर बेचता है तो उससे कितने परसेंट का कमीशन मिलता है, 4% का कमीशन मिलता है। कितने परसेंट का मिलता है, 4%। तो अब यहाँ अनरियल वैल्यू है, अब रियल वैल्यू है तो 4% किस पे निकालेंगे, 10,000 के ऊपर बेचता है उसे कमीशन 4% ही मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज आप ये सोचिएगा कि यहाँ फायदा किसको हो रहा है, कंपनी को कि विक्रेता को। कि देखिएगा 10,000 तक 5% मिल रहा है। अगर वह प्रोडक्ट 10,000 से ऊपर बेचेगा तो उसे 4% ही तो मिलेगा। तो अर्थात 10,000 के ऊपर मिल रहा है तो उसका 1% की कमी हो जा रहा है, विक्रेता को 1% की कमी हो जा रहा है कि अर्थात उसकी जो कमाई थी कमाई में 1% की कमी हो जाएगी। किसकी, विक्रेता की। आप यही समझिएगा कि यदि विक्रेता की कमाई में कमी होगी तो फायदा किसको होगा, कंपनी को तो ही होगा। तो अब देखिएगा कितने को रहा, 1%। तो 10,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपए। तो ये जो 100 रुपए विक्रेता को मिलेगा कि कंपनी को, तो यही देखिएगा 5% तो पहले मिलता था विक्रेता को, लेकिन जब उसके ऊपर प्रोडक्ट बेचा तो उसको 4% मिला, अर्थात विक्रेता की कमाई में 1% की कमी हो गई। तो फायदा किसका होगा, कंपनी को होगा। अर्थात वह पहले 31,100 रुपए कंपनी को देता था, अब वह कितना देगा, 100 रुपए और देगा, तो कितना होगा 31,200 रुपए। आपको यहीं पे थोड़ा समझना था कि फायदा किसको होगा, कंपनी को या विक्रेता को। कि सीधे से आप जानिए कि यदि विक्रेता की आय में, विक्रेता की कमाई में कंपनी कटौती करेगी तो फायदा किसको होगा, कंपनी को ही होगा, सीधी सी बात है। तो अब यहीं पे हुआ 100 रुपए। तो अब देखिएगा 31,200 रुपए किसको मिला, कंपनी को। अब एक चीज आप मेरे प्यारे मित्रों ये समझिए कि मान लीजिए कमाई आपकी कितनी है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप 100 रुपए का है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 4%, 4 रुपए आपसे ले लिया जाए, कितना रुपए ले लिया जाए, 4 रुपए आपसे ले लिया जाए, तो अब आपके पास कितना मिला, 96 रुपए मिलेगा, 96 रुपए मिलेगा। कि अब ये देखिए सीधे से समझिए, पहले कमाई आपकी 100 रुपए थी। अब समझिएगा भैया कि अब देखिएगा कंपनी सेल्समैन को टोटल कमीशन कितना देता है, अर्थात 5, 4, 9% कितना देता है, 9% कंपनी जो है सेल्समैन को कमीशन दे देता है, कमीशन दे देता है। तो मान लीजिए कंपनी के पास 100% की कमाई थी, कितने परसेंट की कमाई थी, 100% की कमाई थी, और सेल्समैन को 9% दे दिया। कितना दे दिया, मान लीजिए कंपनी की 100 रुपए कमाई थी और 9 रुपए दे दिया, किसको दे दिया, सेल्समैन को। तो उसके पास कितना बचेगा, 96 ही रुपए तो बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा 96 रुपए बचेगा। तो अब यहाँ देखेंगे हम 96 से भाग कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो अब हमारा जो वैल्यू आएगा, तो जो वैल्यू आया हमारा क्या आया, 32,500 रुपए। यही आपका क्या होगा, कुल सेल्स होगा। फिर से आप समझिएगा कि अब देखिएगा कंपनी मान लीजिए 100 रुपए कमाती थी, 9 रुपए सेल्समैन को दे दी। तो अब उसकी जो कमाई है, कुछ बचत है, उसकी कंपनी की जो बचत है कितना होगा, 96 ही तो रुपए होगा। तो अब यहाँ देखिएगा अर्थात 5, 4, 9 कंपनी की मान लीजिए 100% कमाई,
100% में 9% किसको दे दी, सेल्समैन को। कितना बचा, 96 मिला। तो अब यहाँ पे हमने 96 से भाग करके परसेंटेज में हमने बदल लिया। तो अब यह जो आया आपका आंसर हुआ। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि कितना आपके लिए आसान है। केवल आप लैंग्वेज को आप समझिए, आपका आंसर आपके पास होगा। तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा अंकिता जी का कमेंट आया था कि उनको जानवर आधारित क्वेश्चन जो है कम समझ में आया था। तो हम उनके लिए एक क्वेश्चन लेके समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको फिर से समझ में नहीं आता है तो फिर से कमेंट करिएगा। कि ऐसे ही हम चाहते हैं कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए या जो भी टाइप का क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसी तरह का क्वेश्चन लेकर आपको और शॉर्ट में और अच्छे से समझाने का प्रयास करें, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन है। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है। अब आप यही समझिएगा कि जो सिरों की संख्या होती है वही कुल जानवरों की संख्या भी होती है। आप इतना जानेंगे तो कुल जानवरों की संख्या कितनी है, 280 है। तो अब इसमें कह रहा है कि कुछ खरगोश हैं। क्या हैं, कुछ खरगोश हैं और कुछ क्या हैं, कबूतर हैं। क्या है, कबूतर हैं। तो आप ये जानिएगा कि जो खरगोश होते हैं, खरगोश के कुल कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि खरगोश का कबूतर से कितने पैर ज्यादा हैं, तो आप कहेंगे 2 पैर ज्यादा हैं। तो अब हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 धन 2। तो आप यही समझिएगा। देखिए आप किसी ट्रिक पे ना जाइए, ट्रिक आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी तरीकों से लगा सकते हैं। इसको आप नहीं भूलेंगे। अब इसको आप अच्छे से समझिए। तो देखिएगा कि अगर खरगोश और कबूतर के पैर बराबर होते तब उसके पैरों की संख्या क्या होती। कुल पैरों की संख्या 820 तो क्वेश्चन में दिया है, वो 820 दिया है खरगोश और कबूतर का। जब खरगोश के 4 पैर होते और कबूतर के 2 पैर हैं। आप काल्पनिक के तौर पे माना खरगोश के अभी 2 ही पैर हैं। अब इसके बराबर है। तो यदि एक जानवर बराबर, अब यही देखिएगा, यदि एक जानवर बराबर 2 पैर तो कुल कितने जानवर, 280 जानवर। तो 280 जानवर बराबर क्या होगा, 280 जानवर बराबर क्या होगा, 2 गुणे 280 पैर नहीं होगा भैया। आपको समझ में आएगा। तो आप देखिएगा गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 दूना 4, 560 पैर आ गए। 560 पैर तब आएगा जब खरगोश के भी 2 पैर होंगे। लेकिन खरगोश के 2 पैर नहीं, 4 पैर होते हैं। उनके 4 पैर हैं तो उनकी जो है संख्या कितनी दिया है, पैरों की संख्या 820 दिया है। तो अब देखिएगा ये जो पैरों की संख्या दिया है, कुल पैरों की संख्या 820 दिया है। तो अब देखिएगा 560 जो है कि पैरों की संख्या तब आया जब खरगोश का और कबूतर का पैर हमने बराबर निकाला। तो आप यहीं पे ये देखिए कि अतिरिक्त पैर कितने हुए, अर्थात कुल में से जो निकला है उसको हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। 0 12 से 6 गए, 6 7 में से 5 गए 2, 260 अर्थात एक्स्ट्रा पैरों की संख्या कितनी हो गई, 260। तो अब देखिएगा कि 260 एक्स्ट्रा पैरों की संख्या आया। तो एक्स्ट्रा पैर किसके पास हैं, अर्थात एक्स्ट्रा पैर किसके पास, खरगोश की कबूतर के। तो खरगोश से तो कितना पैर ज्यादा है, 2 पैर ज्यादा है। तो 2 से भाग दे देंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6 अर्थात 130 पैर किसका हो गया, खरगोश की संख्या 130 हो गया। तो कबूतर की संख्या क्या होगी, 280 में से 130 घटा दीजिए तो कबूतर का कितना होगा, 0 8 में से 3 गए 5, 150।
ये आपका आंसर रहा। तो आपसे पूछा भी है खरगोश की संख्या बताइए, तो खरगोश की संख्या कितनी हुई 130, कबूतर की संख्या 150। देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लगा, इतना डिटेल बताए आप, लेकिन इसी तरह 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, आप अपने से क्वेश्चन लीजिएगा और नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट करिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिएगा ये समझाने में केवल समय गया, तो आपको देखिए हमने किया क्या, जो सिरों की संख्या होती है वही कुल जानवरों की संख्या भी होती है। तो अब यहाँ कुल जानवर 280 थे, 280 में से कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। तो कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो हमने क्या मान लिया, दोनों का बराबर मान लिया। तो अगर 2-2 पैर होते तो कुल पैरों की संख्या 560 होती, लेकिन खरगोश के 4 पैर हैं तो 4 पैरों की संख्या तो कुल 820 दे दिया। तो अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा पैर कितना आया। एक्स्ट्रा पैर 260 आया। तो एक्स्ट्रा खरगोश है कि कबूतर है, एक्स्ट्रा पैर खरगोश के हैं कि कबूतर के हैं, खरगोश के हैं। तो जितना पैर है उतने से भाग कर दीजिए, आपका आ गया। आप किसी ट्रिक पे ना जाइए, अगर मैथ आप ट्रिक पे पढ़ेंगे तो आप कब भूल जाएंगे, वो आपको कब धोखा दे जाएगी आपको भी नहीं पता है। अगर आपको मैथ पर विश्वास बनाना है, मैथ को जीतना है, तो मैथ के कॉन्सेप्ट पे काम करिए। जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा उस दिन आप एक अच्छे सफल विद्यार्थी होंगे और आपकी सफलता आपके पास होगा। तो इसी तरह आप कमेंट करते रहेंगे, हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको नहीं समझ में आया होगा। तो अब हम आपको अगले वीडियो में इससे बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे जो आपके हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसके लिए आपको हमारे चैनल को जितना भी हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।